जिले के मीनापुर थाना क्षेत्र के पिपराहा गांव से 5 दिसंबर 2022 को लापता हुए युवक का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मामले के संबंध में मीनापुर थाने में कांड संख्या 625/22 दर्ज है, लेकिन पुलिस के द्वारा अब तक मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है जिससे कि युवक की बरामदगी हो सके। कांड के सूचक योगेंद्र भगत ने बताया कि 5 दिसंबर 2022 को मेरा इकलौता पुत्र अजीत कुमार घर से सुबह करीब 5 बजे शहर के लिए निकला, जो आज तक वापस नहीं आया। मामले की सूचना पानापुर ओपी को दिया। उसके बाद मीनापुर थाना में कांड संख्या 625/22 दर्ज किया गया, लेकिन आज तक मामले के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब भी थाने पर जाता हूं तो पुलिस पदाधिकारी गाली देकर वो डांट फटकार कर वहां से भगा देते हैं। थाने के दरोगा के द्वारा कहा गया है कि 2 किलो लहसुन और 500 रुपये लेकर आओ, तभी मामले में कार्रवाई की जाएगी। तब सूचक ने कहा कि मेरे घर में 50 ग्राम भी लहसुन नहीं है, तब मैं 2 किलो लहसुन कैसे दे सकता हूँ। 2 किलो लहसुन और 500 रुपये नहीं देने पर दरोगा ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने मानवाधिकारी मामले के जानकार अधिवक्ता SK झा के माध्यम से बिहार मानवाधिकारी आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोग में 2 अलग अलग याचिका दाखिल किया है। मानवाधिकारी अधिवक्ता SK झा ने बताया कि यह पूरा मामला काफी पेचीदा है, इसको सुलझाने के बजाय पुलिस के द्वारा और उलझाने का काम किया जा रहा है। मामले में पुलिस को उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए, लेकिन पुलिस इसे लहसुन और रुपए के बीच उलझा रही है और मामले को रफा दफा करने में लगी है। ऐसे में मामले में CID की जांच की नितांत आवश्यकता है। 2022 में आपका बच्चा गायब हो गया? जी हाँ, 2022 में। हाँ, उसके बाद में आवेदन दिए थे थाना पर? हाँ जी, थाना पर आवेदन दिए। हाँ, पानापुर ओपिया वहाँ पर आवेदन दिए। आज भी साहब हमारा आज इतना 2.5 साल 2 साल हो गया, कहूँ से कोई सूचना है। आज भी हम मीनापुर थाना पर हम गए थे, बड़ा बाबू से मिले हैं। बड़ा बाबू हमारा कोई आवेदन यहाँ पर गिरा कि नहीं कि खाली पानापुर ओपी पर रह गया, इसलिए हमारा बच्चा इतना दिन से खो गया। हमारा कहूँ से कोई सूचना नहीं आया। बड़ा बाबू से बातचीत हुआ, बड़ा बाबू का कागज़ दे के बोला यहाँ से आवेदन आया है यहाँ में, किंतु हम लोग भगवान हैं कि कहूँ से उसका सूचना मिलेगा तब ना आपको कुछ बताएंगे। पुलिस डांट के भगा देती है। अब पुलिस यहाँ थाना पर जाते हैं, पानापुर ओपी सही से कोई बातचीत नहीं करते हैं। कुत्ता के तरह बोल जाते जाओ यहाँ में हम तुम्हारे बच्चे के ढिबरी लेके खोजे का हम लोग भगवान हैं तो तुम्हारा बच्चा के ढिबरी लेके खोजें। ये पर हम कहें साहब ये सब हमारा आवेदन देने से क्या फ़ायदा, उससे घर में तो अपना दोनों प्राणी हत्या करके पड़े रहते, तो इससे क्या फ़ायदा हमका थाना फाना देने में, दूर बड़ा करने में। हाँ, इससे अच्छा तो अपना घर में दोनों प्राणी हत्या करके पड़े रहते। कोई नहीं देखने वाला, न सुनने वाला, न सहारा करने वाला, न कुछ बुद्धि देने बताने वाला से ऐसे करो। हम क्या करें? हम माँ की देखी कि बच्चा के खोजे कि हम मजदूरा आदमी, हम मजदूरी कमाए जाए। मामला जो पिपराहा का है योगेंद्र भगत का, और वो जब उसके बच्चे की गायब हुई थी 2022 का मामला है सर। उसमें 2 किलो लहसुन और 500 रुपया पुलिस के दरोगा जी से मांगने का आरोप लगाया है उसने, और अब मानवाधिकार के भी मामला चला गया। हाँ, ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया है और इस पर वरीय अधिकारी से जांच भी करवाई जा रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लगता है कि ये 2 साल पुराना मामला है। 625/22 एक केस दर्ज हुआ था योगेंद्र भगत जी के यहाँ से, लड़के का अपहरण हुआ था, और उस समय ये आरोपण कर रहे हैं कि जब इनके ही घर पे आके एक कोई लंबे से कोई पुलिस पदाधिकारी थे जिन्होंने आकर के बताया था कि हमको 2 किलो लहसुन कहीं से दीजिए। तो हम लोग इसकी भी जांच करवा रहे हैं कि आखिर वो पदाधिकारी कौन थे, क्या मीनापुर थाना थे, क्योंकि ये 2022 की घटना है, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लेकिन हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। मीनापुर थाना क्षेत्र से मामला आ रहा है, जहां एक पीड़ित परिवार से पुलिस वालों के द्वारा 2 किलो लहसुन और 500 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। जी, यह मामला 5 दिसंबर 2022 का ही मामला है। 5 दिसंबर 2022 को पिपराहा गांव पड़ता है, जो कि मीनापुर थाना क्षेत्र में पड़ता है, और ओपी पड़ता है पानापुर। वहीं के जोगेंद्र भगत हैं, उनका एक लौता पुत्र श्री अजीत कुमार, जो कि 5 दिसंबर 2022 के सुबह 5 बजे से वह लापता है। इस संबंध में मीनापुर थाना में कांड संख्या 625/22 दर्ज है। पुलिस के द्वारा आज तक अजीत कुमार की बरामदगी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब भी एक गरीब जब जाते हैं, जब किसी भी पदाधिकारी के पास, तो इनको टाल दिया जाता है। अब थाने स्तर से इनसे 2 केजी लहसुन और 500 रुपए की इनसे मांग की जा रही है।
मामले के संबंध में जब पीड़ित ने मुझे बताया तो इस मामले को लेकर के हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को हमने सूचित किया है। इसमें दो अलग अलग हमारे द्वारा पिटीशन दाखिल किया गया है, जिसमें हम लोगों ने सीआईडी जांच की हम लोगों ने मांग किया है। थाने पर दरोगा जी से जब मिलने के लिए जाते हैं तो दरोगा जी इनसे बोलते हैं कि हमको 2 केजी लहसुन और 500 रुपया जब तक तुम नहीं देगा तब तक हम तुम्हारे बच्चे को नहीं ढूंढेंगे। इन्होंने बताया कि भाई हम काफी गरीब आदमी हैं, हमारे घर में 50 ग्राम लहसुन हमारे घर में नहीं है, तो भाई 50 ग्राम लहसुन हमको खाने के लिए नहीं है तो हम 2 केजी लहसुन और 500 रुपये आपको कहाँ से देंगे। इसी बात को लेकर दरोगा जी अड़े हुए हैं कि नहीं, हम जब तक तुमसे 2 केजी लहसुन नहीं लेंगे और 500 रुपया नहीं लेंगे तब तक तुम्हारे बेटा को हम ढूंढेंगे नहीं। तो इस मामले को लेकर के पुलिस ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। एक तरफ पीड़ित कह रहा है कि हमारे पास में 50 ग्राम लहसुन मेरे घर में नहीं है खाने के लिए तो हम आपको कहाँ से देंगे। अब पुलिस दूसरी तरफ कह रही है कि नहीं, जब तक तुम 2 केजी लहसुन और 500 रुपया नहीं दोगे तब तक हम तुम्हारे बच्चे को हम ढूंढेंगे नहीं, इस मामले को हम फॉल्स करके भेज देंगे। अगर बच्चा को खोजवाना है पुलिस से तो तुमको 2 केजी लहसुन और 500 रुपया लेकर के आना ही पड़ेगा।